अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीआई टेक्निकल स्किल्स। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में एक न्यू चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, टाइटल में देखा है कि हम फाइवर से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा फाइवर पे एक अदद अकाउंट होना चाहिए। तो मैं आज आपको फाइवर पे अकाउंट बनाना सिखाऊंगी और ये बताऊंगी कि आप फाइवर पे अकाउंट जो है वो कैसे बना सकते हैं, उसकी कंप्लीट सेटिंग जो है वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है जी, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे जाना है और सबसे पहले न्यू टैब ओपन करके वहाँ पे सर्च करना है फाइवर। तो आपके पास फाइवर ओपन हो जाएगा। आपने फाइवर पे जाके साइन अप पे क्लिक करना है और इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा कि आप गूगल के थ्रू साइन अप करना चाह रहे हैं या ईमेल के थ्रू। तो आपने विद गूगल जो है वो इसको क्लिक कर देना है और वो आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का आएगा। यहाँ पे अब आपने नेम सेलेक्ट करना है। तो आपने अपने फाइवर अकाउंट का नेम है वैसा ही रखना है जैसा कि आपकी सर्विस है। अगर आप राइटर हैं तो आप राइटर लिखेंगे और साथ में अपना कोई नेम लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा है राइटर आलिया। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो आप एसईओ लिखेंगे, साथ में कोई नाम लिख देंगे अपना, कामरान एसईओ एक्सपर्ट। इस तरह से आपने जो अपने फाइवर के अकाउंट का नाम रखना है ताकि आपकी गिग जब बने तो उसके अंदर और आपकी प्रोफाइल के अंदर आपकी सर्विस का नाम भी आए और साथ में आपका अकाउंट भी ओपन हो जाए। तो ये जी हमारे पास फाइवर जो है वो लॉगिन हो गया। वो कह रहे हैं कि हमने आपको एक फाइवर की जीमेल जो है वो सेंड की है, आप जीमेल के अंदर जाके उसको वेरिफिकेशन कर दें उसकी। तो मैंने अपनी जीमेल ओपन किया, यहाँ से मैं चेक कर रही हूँ कि फाइवर की कोई ईमेल आई है तो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे और फाइवर के अकाउंट की वेरिफिकेशन कर देंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद हम आ जाते हैं फाइवर अकाउंट पे। वेरिफिकेशन इसकी हो गई। अब हम देखेंगे कि फाइवर के ऊपर किस तरह की सर्विसेज लोग दे रहे हैं और कैसे पैसा कमा रहे हैं। वो कौन सी सर्विसेज हैं जिनको आप करने के बाद, जिनको आप सेल करने के बाद जो है वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, वो भी महाना सिर्फ 1 या 2 ऑर्डर कंप्लीट करने से फाइवर के ऊपर बहुत ही सिक्योर तरीके के साथ। फाइवर के ऊपर आप अपनी सर्विस को सेल करके बिल्कुल सिक्योर तरीके से पैसे जो हैं वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। मैं जी राइटर हूँ, मैंने राइटर की प्रोफ़ाइल बनाई है, तो मैं आपको यहाँ पे राइटिंग के बारे में सर्विसेज़ सर्च करके बताऊँगी। आपने यहाँ पे लिखना है ब्लॉग पोस्ट राइटर लिख के मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी ज़्यादा सर्विसेज आ रही हैं। डिफरेंट सेलर्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ब्लॉग पोस्ट के ऊपर। तो मैंने इन सारी सर्विसेज को सर्च किया। एक दफ़ा मैं ओवरव्यू कर लूँगी कि किस तरह के गिग्स उन्होंने बनाए हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी प्रोफाइल्स बनाई हैं और किस तरह जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट्स शो हो रहे हैं वो सिर्फ रिजल्ट्स शो हो रहे हैं ब्लॉग पोस्ट राइटर्स के। अब अगर मेरे पास जो फाइवर सजेस्टेड वर्ड्स हैं, अगर जैसे कि फाइवर सजेस्ट कर रहा है कि ब्लॉग पोस्ट राइटर और आर्टिकल राइटर फॉर ऑफ पेज एसईओ, यानी कि वो लोग जो हैं वो इसके ऊपर सर्चेस कर रहे हैं, लोग इन कीवर्ड्स के ऊपर फाइवर पे सर्विसेज देखते हैं। तो मैं उनके ऊपर अगर सर्च करती हूँ तो मेरे पास बेशुमार रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब चलते हैं जी हम अपनी फाइवर की प्रोफाइल की तरफ और अपनी प्रोफाइल को करते हैं कंप्लीट। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है जिनके थ्रू आप अपनी फाइवर के अकाउंट को कंप्लीट कर सकते हैं। लोगो आपने बना लेना है। लोगो एंड बैनर बनाने का तरीका मैंने आपको कैनवा पे बताया था। सेम उसी मेथड से आपने अपना फाइवर का एक यूनिक सा और प्यारा सा प्रोफेशनल लोगो बना लेना है। लेकिन अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके अलावा भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हमने फाइवर के लिए लोगो किस तरह से बनाना है, फाइवर के लिए गिग इमेज जो है हमने कैसे बनानी है, वो भी कैनवा के ऊपर। यहाँ पे जी जहाँ पे पेंसिल का निशान बना है, नेम के नीचे आपने एक लाइन लिखनी है जो कि आपकी सर्विस को डिस्क्राइब करेगी, जो कि आपकी फील्ड को डिस्क्राइब करेगी। आपने वो एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आप राइटर हैं तो आप राइटर की लाइन लिखेंगे, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं तो आप एसईओ की ही लाइन लिखेंगे। यहाँ पे अब आप नीचे आ जाती है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लिखेंगे कि आप कौन हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं और आपकी सर्विसेज में ऐसा क्या है कि क्लाइंट आपकी प्रोफाइल के ऊपर विजिट करे। जैसे कि मैं राइटर हूँ तो मैं लिखूँगी हेलो, हेयर इज़ एलिया, अ कंटेंट राइटर एंड आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन कंटेंट राइटिंग। आई कैन राइट ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स एंड एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट फॉर योर वेबसाइट। इसके अलावा आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि आप जो है वो कितना टाइम जो है फाइवर पे अवेलेबल हैं, आप कितनी जल्दी उसको रिप्लाई करेंगे, आपकी सर्विस के अंदर ऐसी क्या खासियत है। तो आप अब राइटर हैं तो आप उसके अंदर अपनी सर्विस की ये खासियत लिख सकते हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दें कि आई कैन ऑल्सो डू कीवर्ड रिसर्च फॉर योर आर्टिकल एंड आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर यू।
ठीक है। ये सारा कुछ आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे विजिट करे वो आपके गिग पढ़ने पर मजबूर हो जाए, गिग पे क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, यानी कि वो इतना इम्प्रेस हो जाए आपकी प्रोफाइल से कि वो आपकी गिग पे आए, क्लिक करे, सारा विजिट करे और आपको ऑर्डर देकर ही जाए। डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद ही नीचे ऑप्शन है लैंग्वेज का। लैंग्वेज बेसिकली ज़्यादा लैंग्वेज इंग्लिश ही यूज़ होती है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो आप उर्दू भी लिख दें। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में महारत है तो आप वो भी लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये एक आपके पोर्टफोलियो में प्लस पॉइंट होता है। जो भी आपकी क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आएगा वो चेक करेगा कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस में सर्विसेज दे सकते हैं। आपने जिस जिस लैंग्वेज में सर्विस देनी है आप वहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं। नीचे आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स आ गए, यहाँ से फेसबुक, गूगल, प्रिंटरेस्ट, ट्विटर, गिटहब, जो भी आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक लगाना है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे आ गई जी आपकी स्किल्स, कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। आप राइटर हैं तो आपके पास राइटिंग की स्किल्स हैं कि आप बहुत ज़्यादा राइटिंग जो है वो कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा लिख सकते हैं, या फिर आप लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आपकी रिसर्च कैसी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी स्किल्स के अंदर ही काउंट होती हैं। अब ये आपको बेहतर पता है कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, आपने अपनी वो वाली स्किल्स यहाँ पे ऐड कर देनी है। और नीचे आपने अपनी एजुकेशन ऐड कर देनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो भी कर दें, और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो अभी कोई मसला नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप ऐड कर देंगे सारी इन्फॉर्मेशन और अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट 100% बनाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में देंगे, अपना पोर्टफोलियो अच्छा क्रिएट करेंगे, तो ये क्लाइंट की नज़र में आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। अगर वो आपकी प्रोफाइल से इंप्रेस हो जाता है तो डेफिनेटली वो आपको ऑर्डर भी देगा, और अगर एक ऑर्डर आप उसका अच्छा कंप्लीट करेंगे तो वो आपका परमानेंट क्लाइंट भी बन सकता है। यूएस से यूके के जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो आपके परमानेंट क्लाइंट्स भी बन जाते हैं, अगर आप उनको ऑन टाइम अच्छा वर्क करके देते हैं तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म भी चलते हैं। अब जी हम देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल के अंदर और किस चीज़ की सेटिंग होना बाकी है। प्रोफाइल कंप्लीट कर लेने के बाद आपने एक दफ़ा सारे को विजिट कर लेना है। ये जो ऊपर ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, आपकी फील्ड जो भी फील्ड होगी आपकी, आपने उस पर क्लिक करना और एक दफ़ा चेक कर लेना है कि वहाँ पे वो आपकी फील्ड से रेलिवेंट जो हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो फाइवर पे लोग दे रहे हैं, फाइवर सजेस्टेड कौन सी हैं, प्रो लेवल कौन सा है, और न्यू जो सर्विसेज हैं वो कौन सी ऐड हुई हैं। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे वेबसाइट कंटेंट का भी ऑप्शन है, बुक एडिटिंग का भी ऑप्शन है, डेवलपमेंट का भी ऑप्शन है। इसी तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग में भी देख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देख लें। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, लोगो एंड ब्रांड आ गया है, वेब डिज़ाइनिंग आ गई है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आ गई है, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सर्च करके बताती हूँ आर्टिकल राइटिंग का कितना स्कोप है फाइवर के अंदर। फाइवर के अंदर लोग आर्टिकल राइटर्स को कितना सर्च कर रहे हैं, और आप अपनी सर्च को फाइवर के ऊपर किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, किस तरह आप फिल्टर्स यूज़ करके अपनी सर्च के अकॉर्डिंग रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग में मैंने सर्च किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 56,000 के राउंड अबाउट, इनफैक्ट 56,000 से अबव सर्विसेज आई हैं। और ये सिर्फ एक कीवर्ड है आर्टिकल राइटिंग। सिर्फ आर्टिकल राइटिंग पे अगर इतनी सर्विसेज आ रही हैं 56,000 से अबव, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हाई कंपटीशन है फाइवर पे आर्टिकल राइटिंग का। अब यहाँ से मैं लैंग्वेज अगर सेलेक्ट करती हूँ, कैटेगरी देख सकते हैं आप। कैटेगरी आप तब सेलेक्ट करेंगे जब आप स्पेसिफिकली किसी एक नीच पे काम करें, यानी कि किसी एक कैटेगरी पे काम करें। अगर आप सिर्फ हेल्थ पे काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ हेल्थ की कैटेगरी चूज़ करेंगे। अगर आप फैशन एंड ब्यूटी पे कंटेंट लिख सकते हैं और किसी पे आपको इतनी महारत नहीं हासिल तो आप सिर्फ उस पर लिख सकते हैं। उस कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट करें तो ये फ़िल्टर ऑन हो जाएगा, और उससे रेलिवेंट, यानी कि आपकी फ़ील्ड से रेलिवेंट, फैशन एंड ब्यूटी की फ़ील्ड से रेलिवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी जो है वो सामने आ जाएंगी आपके। अब आपने नेक्स्ट ये देखना है कि जी सर्विसेज ऑप्शंस कौन सी हैं, कि सर्विस आप कहाँ पे दे रही हैं। उसके अलावा आपने देखना है सेलर डिटेल्स, के सेलर की डिटेल्स कौन कौन सी हैं। सेलर जो है वो किस सिटी से बिलोंग करता है, किस एरिया से बिलोंग करता है, किस कंट्री से बिलोंग करता है, यूएस का है, कनाडा का है, यूके का है, जर्मनी का है। आप हर एरिया के अंदर जो है, हर कंट्री के अंदर चेक कर सकते हैं कि कितना कंपटीशन है आपकी सर्विस से रेलिवेंट। अगर आपने ये देखना है कि यूएसए में कितनी सर्विसेज दे रहे हैं लोग आपकी सर्विस से रेलिवेंट, यानी कि सिर्फ आर्टिकल राइटिंग की सर्विस यूएस में कितने लोग दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे यूएस को अगर टिक करेंगे तो यूएस के सारी सर्विस सेलर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे।
और आपको कितनी उनकी मतलब लिमिट है, कितने तक सेलर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, वो भी आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है जी बजट का, कि आपका बजट क्या है, आप कितने बजट तक जो है वो देखना चाह रहे हैं कि आपके जो कंपेटिटर हैं या आपकी तरह के जो सर्विसेज दे रहे हैं सेलर्स, उनका बजट कितना है, उन्होंने अपना बजट कितना रखा है, उनका स्टार्टअप क्या है, उनका बेसिक प्लान क्या है, उनका स्टैंडर्ड प्लान क्या है और उनका प्रीमियम प्लान क्या है। ये तीनों प्लान जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम फाइवर के लिए गिग बनाएंगे, उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि इन तीनों प्लान्स के अंदर क्या डिफरेंस है और इन तीनों के अंदर आप वर्किंग कैसे कर सकते हैं। आप चेक करेंगे जैसे जैसे मैंने फ़िल्टर्स लगाए हैं, मैंने फ़िल्टर्स को ऑन किया है, तो वैसे वैसे सर्विसेज जो हैं वो कम होती गई हैं। यानी कि हर फ़िल्टर के अकॉर्डिंग सिर्फ एक कीवर्ड पे आर्टिकल राइटिंग पे बहुत ज़्यादा सर्चेज हैं, 56,000 प्लस। लेकिन अगर आप फ़िल्टर्स लगाते हैं, अगर आप कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर आप टाइम सेलेक्ट करते हैं, बजट सेलेक्ट करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपनी सर्च को कितना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आप स्पेसिफिकली किस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, आप किस चीज़ को देखना चाह रहे हैं। अगर आपकी स्किल कैसी है तो आपके कंपेटिटर की स्किल कैसी है, आप उन गिग्स को जहन में रखते हुए, उनकी प्रोफाइल्स को जहन में रखते हुए आपने उनसे अच्छी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, 1 पॉइंट प्लस चलना है आप। लेकिन आपकी सर्च इसलिए ज़रूरी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपकी जैसी सर्विस जो लोग फाइवर पे दे रहे हैं, आखिर उनकी प्रोफाइल के अंदर, उनके गिग के अंदर ऐसा क्या ख़ास है, ऐसी क्या खसूसियत है उनकी, जिसकी वजह से फाइवर उन्हें सजेस्ट कर रहा है, या उन्होंने अपना सेलर लेवल अचीव कर लिया है, या फिर उन्होंने अपने फाइवर अकाउंट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर जो हैं वो हासिल कर लिए हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप फाइवर पे रिसर्च कर लें थोड़ी सी, अपनी सर्विस से रेलिवेंट, अपने आर्टिकल से रेलिवेंट, या फिर अपने कीवर्ड से रेलिवेंट रिसर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली नज़र आ जाएंगी। अब जी ये मैंने एक प्रोफाइल ओपन की है, ये वो वाली प्रोफाइल है, वो वाला गिग है जो कि फाइवर खुद सजेस्ट कर रहा है। फाइवर तब किसी को सजेस्ट करता है जब वो बंदा बहुत ज़्यादा फाइवर को वक्त देता है, फाइवर में के उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। डेफिनेटली जब आप एक प्लेटफॉर्म को टाइम दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म को बेनिफिट दे रहे हैं, तो उसके क्लाइंट्स को टाइम दे रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म भी आपको जो है रिकमेंड करता है। जब फाइवर रिकमेंड करता है आपको, तो फिर क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास लाजमी आते हैं। अगर फाइवर किसी एक प्रोफाइल को सजेस्ट कर रहा है क्लाइंट्स को, जैसे कि मैं अभी एज आ क्लाइंट सर्च कर रही हूँ, तो मेरे पास फाइवर जिस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है, तो मेरे जहन में फ़ौरन आएगा कि ये जो है वो बहुत अच्छी प्रोफाइल है जिसको फाइवर सजेस्ट कर रहा है। तो इसलिए आपने सारी रिसर्च पहले कर लेनी है, उसके बाद आपने अपनी जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट करनी है एक प्रोफेशनल तरीके के साथ। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आपको पता चल गया होगा कि फाइवर पे अकाउंट जो है वो आप किस तरह से बना सकते हैं, और उसकी सेटिंग जो है वो आप शुरू से लेकर एंड तक किस तरह से कर सकते हैं। गिग बनाना हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, उसके अंदर मैं आपको गिग से रेलिवेंट सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।